क्वेश्चन नंबर कितना है? 20, 19, 20 की 20। तो देखना तुम्हें बोला है वक्रता त्रिज्या R1 बराबर है R2 के, और मान दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसा लेंस है? समतल उत्तल। ठीक, और तुम्हें तेल का अपवर्तनांक दिया है, तेल का म्यू 1.7, कांच का हमें पता है कितना? 1.5। बोलता है इनको ऐसे जोड़ो कि इनका वक्र सतह जो है आपस में टच करे। तो इन दोनों की वक्र सतह एक दूसरे को टच कर रही है। अब ये जो बीच में खाली जगह है, इसमें क्या डाल दिया गया? तेल। अपवर्तनांक कितना है? 1.7। तो देखना समतल सतह की त्रिज्या तो अनंत होती है, ये हो गया क्या? R1, और ये क्या हो गया? R2। तो हमारे पास 3 हो गया, एक R1 एक R2, यानी कि ये हो गया F1, ये F2, और ये क्या हो जाएगा? F3। तो देखोगे तो बीच वाला तुम्हारे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या हो गया? उत्तल लेंस। यानी कि ये हो गया समतल उत्तल, ये भी समतल उत्तल, बीच वाला क्या हो गया? उत्तल, सॉरी अवतल। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 फोकस हो गया, F1, F2, F3। तो पहले F1 बराबर समतल उत्तल का हमने सूत्र क्या बताया था? म्यू बटे सॉरी R बटे म्यू -1। तो यहाँ से F1 कितना है? R का मान कितना दिया है? 20 बटे म्यू का मान 1.5 -1 कितना आ जाएगा? 20 बटे 0.5। तो ऊपर दशमलव को ले जाओगे, इसको इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आएगा, 40 आएगा ना, 40 पंचे 200, तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये क्या है? F1। F2 को निकालो, R बटे म्यू -1, तो इसको ले रहे हैं R1, ये R2। तो R2 का भी मान सेम है, क्योंकि वो बोला है वक्रता त्रिज्या दोनों की समान है, तो इसका भी मान 20 बटे 1.5 -1 आएगा कितना? सेम वही 40 सेंटीमीटर। ये हो गया। तीसरा निकालते हैं क्या? F3। तो F3 का मान निकालने के लिए देखोगे तो हमारे पास क्या दिया है? म्यू दिया है, R1 R2 दोनों दिया है। तो फार्मूला अब ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, म्यू -1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये फार्मूला लगाएंगे तो म्यू का मान कितना दिया है? 1.7 -1, 1 बटे R1। तो R1 ये है, तो मान लो अगर प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो त्रिज्या तो इसकी इधर हो गई, तो R1 क्या हो जाएगा? माइनस में -20 माइनस, अब R2 इधर है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 बटे 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 0.7। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -20। क्या ले रहे हैं? एलसीएम। तो -20 एलसीएम लेंगे तो -20 से -20 कट जाएगा, बचेगा कितना ऊपर? 1। यहाँ पर 20 और -20 है, तो 20 से 20 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस बचेगा, और ऊपर माइनस पहले से ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। तो इसको हल करोगे तो 0.7 -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा इधर? 2 बटे -20। इसको इससे काट दो, कितना बचा? 10। तो इसको रिवर्स कर दोगे, सॉरी ये 1/f होता है, तो यहाँ से F3 बराबर कितना आ जाएगा? -100 बटे 7। ठीक है, तीनों मान हमारे पास आ गए। अब ज्ञात क्या करना है? F1, F2, F3 का तुल्य फोकस। तो 1 बटे F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 प्लस 1 बटे F3। तो यहाँ से F1 का मान कितना है? 1 बटे 40 प्लस 1 बटे 40, ये -100 बटे
7। तो देखोगे पहले इसको केवल देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा। आ जाओ, इसको अगर हल करोगे तो कितना आएगा, 1/20। कैसे, 40 को ले लो एलसीएम, ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 -100/7। तो ये कितना आएगा, 2/40। तो कितना बचेगा, 1/40। तो यहाँ से 1/20 -100/7। इसको ले लो 20 × 7, तो 20 से 20 कट जाएगा, 7 माइनस 7 से 7 कटेगा, ये कितना बचेगा, 2000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1993/20 = 140। इसका इससे भाग दो, कितना हो जाएगा, 14 × 14, एक बार 1993। ये 9, ये 5, ये 0, ये 3, तो कितना बचेगा, 14 28 56 14 4 0 0 4 चौक 16 4 1 4 1 5 560। तो आ जाएगा 14, इधर पर 3, ये 3, ये 0, एक 0 और उतार दो, 14 × 28 14 14.2 माइनस का। तो यहाँ पर F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, -14.2 सेंटीमीटर। एक बट्टे F, एक बट्टे क्या गड़बड़ हो गया, 40 40 1/20 ठीक है, -100/7। अच्छा, 7/100। अब सही है। तो यहाँ पर F3 को ऐसे कर दें, 7/100। तो फिर यहाँ पर भी 7/100 और यहाँ पर 7/100। तो फिर इसको ऐसे कर दें, यहाँ पर 20 × 100, तो 20 से 20 कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 100 से 100 कटेगा, 20 × 7 140। तो -40/20 × 100, एक 0 से एक 0, 2 दूनी 4, इसको इससे 50। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं 1/F इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, -1/50। तो F इक्विवेलेंट कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर। ये है आंसर। इस टाइप का 2 क्वेश्चन का तो देखना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, लेंस को रजतित, या इसी को पॉलिश भी बोल सकते हो, करना। इसमें बहुत सारे केस हैं, जिसमें नंबर पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब किसी समोत्तल लेंस की वक्र सतह को पॉलिश या रजतित किया जाता है। तो देखना, लिखना बाद में, इधर देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, समोत्तल लेंस, और ये क्या हो गया, उसका मुख्य अक्ष, और ये क्या हो जाएगी, उसकी
प्रकाशिक अक्ष। तो ये बोलता है कि इसके किसी वक्र सतह को क्या कर दें, सिल्वरिंग या पॉलिश। तो चाहे इस पार कर लो या इस पार कर दो, किसी भी साइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस साइड अगर हम लोग पॉलिश कर दिए तो मान लो कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ पहुँचेंगी, इसके प्रकाशिक अक्ष पर। प्रकाशिक अक्ष पर पहुँचने के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन। और यहाँ पे इसको क्या मिल गया, अब दर्पण। दर्पण कैसा है, उत्तल। ये कैसा दर्पण है, उत्तल। तो सॉरी अवतल। तो ये दर्पण कैसा हो गया, अवतल। अब अवतल से प्रकाश की किरण टकराएगी और फिर यहाँ से इस पर आएगी, यानी फिर लेंस मिला। लेंस पे फिर से क्या होगा, इसका अपवर्तन, और यहाँ पे इसका क्या बना देगा, इमेज। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई और ऐसे आ जाएगी। तो देखोगे तुम लोग, तो जब प्रकाश की किरण जाती है तो पहले बार उसको क्या मिला, लेंस, तो उसका क्या कर दिया, अपवर्तन। दूसरे बार क्या हुआ, उसको मिला दर्पण, कैसा, अवतल, तो उसका क्या कर दिया, परावर्तन। फिर तीसरी बार फिर से क्या मिल गया, लेंस, और उसका क्या कर दिया, अपवर्तन। यानी 2 बार क्या हुआ है, अपवर्तन। एक बार जाते समय, एक बार आते समय, और बीच में क्या हुआ है, उसका परावर्तन। तो अगर हमसे पूछे पी सिस्टम, मतलब इस पूरे तंत्र का क्षमता या शक्ति क्या होगी, तो हमने उसको क्या बोल दिया, पी सिस्टम, मतलब तंत्र की क्षमता। तो इसमें हुआ क्या क्या है, पहले प्रकाश गई किस पर, लेंस पर, तो लेंस की शक्ति प्लस, फिर किस पर गई, दर्पण पर, तो मिरर की शक्ति प्लस, फिर कहाँ आई, लेंस पर, तो लेंस की शक्ति। तो पूरे तंत्र का मान कितना आ गया, लेंस की शक्ति प्लस मिरर की शक्ति प्लस लेंस की शक्ति। तो लेंस लेंस 2 बार हो गया, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2pl प्लस pm। l मतलब क्या है, लेंस, और m मतलब क्या है, मिरर। हिंदी में क्या बोलोगे, दर्पण। तो यहां से देखोगे तो हमारे पास 2pl मिल गया। लेंस कैसा है हमारा, समुत्तल। तो समुत्तल लेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें सिस्टम का मान मिल चुका है, तो यहाँ पे बोल देंगे P सिस्टम बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे 2 जो पहले से था। लेंस है, समुत्तल लेंस की फोकस दूरी देखो, हमने बताया था F बराबर R/2 μ-1। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो 1/F क्या होगा, 2 μ-1/R, और ये होता है पावर, यानी कि लेंस की पावर हमें मिल गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू लेंस का पावर है कितना, 2 μ-1/R प्लस, किसी को कोई दिक्कत? अब दर्पण कैसा है हमारा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो देखना, अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अगर उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वक्रता त्रिज्या R/2 ऐसा लिख सकते हैं, फोकस दूरी F -R/2। तो यहाँ पर क्या लिखा है, P मिरर, यानी कि मिरर की क्षमता या शक्ति। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1/-R/2, क्योंकि लेंस की सॉरी मिरर की पावर माइनस में होती ही है, फोकस भी माइनस में होता है, तो 2 बार माइनस हो जाएगा भाई। फोकस क्या होता है उसका, माइनस में, तो ये तो माइनस इसके साथ है, पावर भी माइनस में होगा तो वो भी उसके साथ में रहेगा। तो अब देखोगे तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व। 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 4। 4 का अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 μ-4/R प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 को ऊपर ले जाएं तो कितना आ जाएगा, 2/R। R यहाँ भी, R यहाँ भी, एलसीएम ले लें तो R बटे यहाँ क्या बचेगा, 4 μ-4 + 2 -4 + 2 कितना बचेगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर आएगा क्या, 4 μ-2/R बराबर P सिस्टम। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, P सिस्टम बराबर
उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 2μ-1 बटे r। और अगर तुम्हें पता हो तो ये क्या होता है, f किसका, लेंस का। अरे यहाँ पे लिखे तो हैं, लेंस f बराबर r बटे 2μ-1 या 1 बटे f बराबर 2μ-1 बाई r। तो इस पूरे को हटा करके क्या लिख सकते हैं, 2 और f, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास P सिस्टम बराबर 2/f आया है, लेकिन f किसका, लेंस का। तो इसको अगर हम लोग f के टर्म में लिखें, यानी कि 1/f इक्विवेलेंट बराबर, तो क्या आ जाएगा, 2/f लेंस। ये पहला। दूसरा, इसी को फार्मूला ले सकते हो, यानी कि हर बार हम लोग इतना नहीं करेंगे तामझाम, सीधे याद रखेंगे क्या, 2 × 2μ-1 बटे r, ठीक है। इतना हर बार नहीं करेंगे हम लोग। बस याद तुम्हें क्या रखना है, ये कि जब प्रकाश की किरण इस पर जाएगी तो एक बार क्या हुआ, अपवर्तन, फिर दूसरी बार परावर्तन, फिर तीसरी बार अपवर्तन। तो ये तुम्हें लिखने आना चाहिए। पहले क्या हुआ, लेंस की शक्ति, फिर मिरर की शक्ति, फिर लेंस की शक्ति। तो 2 बार क्या हुआ, अपवर्तन, यानी कि 2 बार लेंस की शक्ति और 1 बार मिरर की शक्ति। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, पूरे सिस्टम का पावर 2 × 2μ-1 बाई r, या 1/f इक्विवेलेंट बराबर 2/f लेंस। f लेंस का फार्मूला ये है। अगला क्या बोल सकता है तुम्हें, अब देखो इसको इस पार किए हो, इस पार भी पॉलिश करोगे तो भी सेम कहानी होगी, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही। चाहे इस पार पॉलिश करो या इस पार, दर्पण तुम्हें हर बार कैसा मिलेगा, अवतल ही। तो इस पार पॉलिश करने या इस पार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला तुम्हारा हर बार यही आएगा। अब दूसरा तुम्हें क्या दे सकता है, समतल उत्तल लेंस, यानी एक सतह कैसी हो जाए, समतल। तो अगर तुम्हें मान लो दे दिया क्या, समतल उत्तल लेंस, तो इसमें 2 कहानी होगी। इसमें तो हमने बोला कि चाहे इसको पॉलिश कर लो या इस पार पॉलिश कर लो, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों की वक्रता त्रिज्या समान। लेकिन अगर समतल उत्तल दे दिया तो इसमें 2 कहानी, पहला तो इसके वक्र सतह को पॉलिश कर दो, या दूसरा समतल सतह को पॉलिश कर दो। तो दोनों में अलग अलग कहानी होगी, एक बार वक्र सतह और एक बार समतल सतह, ठीक है। तो इसका भी हम लोग अभी फार्मूला निकालेंगे कि क्या होता है। तो इसको पहले नोट करना, फिर अगला देखते हैं। ये ना, इसको लिख चुके हो, बोलो। अगला अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार वक्र सतह को पॉलिश करेंगे और एक बार समतल सतह को। तो दूसरा नंबर कंडीशन डालना, कंडीशन दूसरा में क्या होगा, जब समतलोत्तल लेंस की वक्र सतह को पॉलिश किया जाता है। तो देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले लिए एक समतलोत्तल लेंस, ठीक है। तो ये समतल सतह, ये उत्तल, तो इसके वक्र सतह को क्या कर दें, पॉलिश। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, फिर इधर और इधर। तो कहानी अभी क्या हुई, पहले जब प्रकाश की किरण गई इस समतल सतह पर, क्या हुआ, अपवर्तन। तो P सिस्टम बराबर P लेंस प्लस, फिर कहाँ पहुंचा, मिरर, फिर कहाँ पहुंचा, लेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टू पी लेंस प्लस पी मिरर, तो ये हो गया पी सिस्टम। यानी कि 2 बार क्या हो जाएगा अपवर्तन और 1 बार क्या होगा परावर्तन। तो अब इसका हम लोग फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो पी सिस्टम बराबर कितना हो जाएगा 2pl, तो 2 तो 2 ही रहेगा। इसका मान, ये सतह कैसी है समतल है, तो समतल का देखना फार्मूला हमने क्या बताया था, F बराबर R बटे म्यू माइनस 1, यही बताए थे। तो यहाँ पर 2 रहेगा और साथ में क्या लिख देंगे म्यू माइनस 1 बटे आर, क्योंकि ये एफ का मान है, तो 1 बटे एफ क्या होगा म्यू माइनस 1 बटे आर, प्लस यहाँ पे क्या मिल गया मिरर। मिरर कैसा है अवतल, भाई ये कर्व सतह कैसी है अवतल, तो अवतल के लिए क्या लिखेंगे 1 बटे माइनस आर बाई 2। यहाँ तक किसी की दिक्कत? तो यहाँ से देखोगे तो इसको हम लोग 2 म्यू माइनस 2 बटे आर प्लस 2 बाई आर, यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 बटे आर, तो प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, पी सिस्टम बराबर क्या आ जाएगा 2 म्यू बाई आर, तो एफ कितना हो जाएगा आर बटे 2 म्यू। निकाय कैसा व्यवहार करेगा अवतल दर्पण की तरह। अगला इसका तीसरा पार्ट क्या बोलता है कि जब किसी समतलोत्तल लेंस की समतल सतह को रजतित किया जाता है, तो किसी समतल सतह को रजतित करेंगे तो कहानी सेम, ये हो गया हमारा समतलोत्तल लेंस और इसके समतल सतह को इस बार क्या कर दिए पॉलिश, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, अपवर्तन होगा, फिर इसका क्या होगा परावर्तन और फिर अपवर्तन, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो अब हमारे पास फिर से यहाँ पे पहले बार क्या हुआ अपवर्तन, फिर परावर्तन, फिर अपवर्तन, तो सिस्टम का शक्ति या क्षमता क्या हो जाएगा पी लेंस प्लस पी मिरर प्लस लेंस। लेंस कितना हो गया 2 बार और मिरर, तो यहाँ से हमारे पास पी सिस्टम का मान मिल गया, यानी कि 2 बार क्या होगा अपवर्तन और 1 बार क्या हो जाएगा परावर्तन। तो अगर 2 बार अपवर्तन हो रहा है तो पी सिस्टम बराबर 2 लेंस। अब इसका फार्मूला तो हमने समतल उत्तल वाले का फार्मूला क्या बताया था म्यू माइनस 1 बाई आर, यही बताए थे। उसके साथ साथ प्लस मिरर, इस बार मिरर कैसा है समतल दर्पण, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 बटे अनंत, और 1 बटे अनंत क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू 0, तो पी सिस्टम कितना आ जाएगा 2 म्यू माइनस 2 बाई आर, ये तो सिस्टम का क्षमता हो गया। अगर हमसे फोकस पूछ दे सिस्टम का तो क्या बता देंगे आर बटे 2 म्यू माइनस 2, या इसको ऐसे लिख सकते हो आर बटे 2 म्यू माइनस 1, तो ये सिस्टम का क्या हो गया फोकस। तो लिखना एक समतल उत्तल लेंस की, एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर है। इसके समतल सतह को रजतित किया गया है। इसके समतल सतह को रजतित किया गया है। इसके समतल सतह को रजतित किया गया है यदि लेंस से वस्तु की दूरी, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कितना है? कहेगा फर्स्ट। देखना तुम्हें क्या बोला है क्वेश्चन कि एक समतल उत्तल लेंस है। फोकस दूरी तुम्हें दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर और इसके समतल सतह को पॉलिश किया है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहले हमें क्या दिया है, एफ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2 म्यू -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो एफ कितना है 15। आर हमें नहीं दिया है। 2 म्यू का मान 1.5, 20 कहाँ से आ जाएगा, कांच का बना है ना। तो 15 बराबर r/, ये 1.5 में 1 घटाओ कितना बचेगा 0.5, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1। तो r बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आई है। तो फोकस f बराबर -r/2। अब ये क्या हो गया, क्योंकि हमारा निकाय कैसा काम करता है, अवतल दर्पण के जैसा। अवतल दर्पण, ये किसकी बात हो रही है, निकाय की। तो निकाय अवतल दर्पण जैसा काम करता है। तो ये जो त्रिज्या लाए हैं ये किसकी त्रिज्या है, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की त्रिज्या आ गई तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। ये फोकस दूरी जो दी हुई है वो पूरे निकाय की दी है। तो यहाँ पर f बराबर कितना आ जाएगा -r/2। तो r का मान -15/2 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस आ गया अवतल दर्पण का। हमसे भी पूछा है तो भी बराबर क्या होता है, f इंटू u/u -f। दर्पण वाला सूत्र लगाना है, लेंस का नहीं लगाना, ध्यान रखना। ये जो सूत्र लिखे हैं ये किसका है, दर्पण का, लेंस का नहीं लगाना है। तो यहाँ से f का मान -7.5, u का मान कितना है -20 बटे -20 -7.5। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पंचे 10
और 2 सत्ते 14 1 15, तो 75 दूना 150, तो एक जीरो और आ जाएगा, या इसके जीरो से इसको जीरो सही है। और इधर कितना बचेगा, -20 और प्लस 7.5, तो 150 बटे -20 7.5 कितना हो जाएगा, -12.5। और इसको इससे उड़ा दो, या कि फिर ये बोले कि इसका जो दशमलव है इसको हटा देते हैं, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, 1500 बटे 125 माइनस का, तो 125 का इससे भाग दो, कितना आएगा 125, 5 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 25, और 25 1 कम 25 बचेगा 5, और ये 25 दूना 50, -12 आ जाएगा, तो भी बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक, वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु कितनी थी, ये 12। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की समतल सतह को पॉलिश किया जाता है। समतल उत्तल लेंस की समतल सतह को पॉलिश किया जाता है तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 22, हमें बोला है एक समतल उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या r दिया है, कितना 10 सेंटीमीटर। बोलता है इसके समतल सतह को पॉलिश किया जाता है। अपवर्तनांक दिया है कितना, 1.5। हमसे तुल्य फोकस या सिस्टम का फोकस पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है, r/2 म्यू -1। तो r का मान कितना, 10, 2 इंटू म्यू का मान 1.5 -1, तो 1.5 में 1 घटा दो, कितना बचेगा, आधा। तो 10/2 इंटू 0.5 बराबर 10/1। तो यह सिस्टम कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितने हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। लिखना 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या व
1.5 अपवर्तनांक वाली 1.5 अपवर्तनांक वाली समतल उत्तल लेंस की उत्तल सतह को रजतित किया गया है। समतल उत्तल लेंस की उत्तल सतह को रजतित किया गया है। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखें? मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। इसमें नंबर पहला पॉइंट लिखना, मनुष्य में मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है। मनुष्य में मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दूसरा पॉइंट लिखना, लेंस अपना आकार व आकृति परिवर्तित करके प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की कोशिश करता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट, स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु, जिसको तुम लोग बोलते हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होता है। अगला पॉइंट, पास रखी वस्तुओं को देखते समय नेत्र पर सर्वाधिक जोर पड़ता है। मतलब पास में रखे वस्तु को देखोगे तो आंख दर्द करने लगता है।
ऐसा होता है कि नहीं होता है? जबकि उसी में, जबकि दूर की वस्तुओं को देखने पर, जबकि दूर की वस्तुओं को देखने पर नेत्र श्रांत अवस्था में होता है। श्रांत अवस्था में होता है, मतलब रिलैक्स करेगा, दिक्कत उसे नहीं होगी। लास्ट और आखिरी पॉइंट, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है। लिख चुके? तो ये मानव नेत्र और उससे संबंधित कुछ पॉइंट। अब लिखना दृष्टता से संबंधित रोग। दृष्टता से संबंधित रोग। लिखे दृष्टता से संबंधित रोग। तो पहले हम लोग 2 रोगों को विस्तृत में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद के रोगों को देखेंगे क्या क्या होता है। तो इसमें नंबर पहला डाल लेना, अब देखना दृष्टि दोष में हम लोग पहला देख रहे हैं मायोपिया, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कभी कभी हिंदी नहीं बताता है, सीधे मायोपिया लिख देता है। तो निकट दृष्टि दोष। और जो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि रोग। तो इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जैसा नाम है वैसा काम होगा, ठीक है। पहला पॉइंट इसने क्या बोला है, निकट दृष्टि। तो निकट मतलब पास की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है, पास की वस्तु दिखाई देगी। यानी कि इसका परिभाषा हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या बोल रहा है, दूर दृष्टि। तो जो नाम है वैसा ही रोग होगा, यानी कि दूर की वस्तु इसे दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। तो निकट यानी पास, तो निकट दृष्टि दोष में पास का दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है। तो इसमें क्या नहीं दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा और इसमें दूर का नहीं दिखाई देगा। तो हमने जो दिखाई दे रहा है वो लिख दिए हैं, जो नहीं दे रहा है वो
उसका उल्टा है, यानी कि निकट में निकट या पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा। दूर में दूर की वस्तु दिखती है, पास की नहीं दिखती है। अब इनके ठीक करने के लिए जैसा नाम है उसके विपरीत काम होगा, जैसा नाम है वैसा रोग, और काम इसको सही करने के लिए इसका उल्टा, अवतल लेंस, इसमें उत्तल लेंस। मतलब इसका नाम 3 अक्षर का है तो इसमें 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा, और इसका नाम 2 अक्षर का है तो इसमें 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। ठीक है, यानी छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। रोग बड़ा है तो लेंस भी बड़ा, रोग छोटा है तो लेंस भी छोटा। तो दूर उत्तल, निकट अवतल, यानी कि 3 अक्षर का 4 होगा और 2 अक्षर का 3 होगा। तो छोटे का छोटा लेंस, बड़े का बड़ा लेंस। तो जो नाम है वैसा काम, दूर है तो दूर का दिखाई देगा, निकट है तो निकट का दिखाई देगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि निकट वाले को दूर का दिखाई नहीं देता और दूर वाले को पास का दिखाई या निकट का नहीं देता। तो ये हो गई इसकी कहानी। परिभाषा हम नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है और क्या नहीं। अब इनका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन है, रेटिना। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की परिभाषा क्या बताएंगे कि ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। नाम बड़ा है इसलिए बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा, तो इसको ठीक किससे करेंगे, अवतल लेंस से। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या उसे क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो ये क्या बोलता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो नाम छोटा है तो लेंस भी छोटा, यानी कि उत्तल लेंस। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस हो जाता है, ये वाला डायग्राम, और इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं इसलिए रेटिना पर फोकसित होगा, इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं तो रेटिना पर फोकसित हो जाता है। तो ये दोनों मेन है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। इसका फार्मूला क्या है वो अभी हम लोग निकालेंगे। देखना, हम लोग इसके लिए पहले निकाल रहे हैं, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो देखना, निकट दृष्टि दोष में क्या बोल रहा था कि पास का दिखाई देगा, पास का दिखाई देगा। तो अगर इसको पास का दिखाई दे रहा है तो कहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है, अनंत का, यानी वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि u बराबर माइनस अनंत। बोलो भाई, इस ये बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब पास का दिखाई देता है, दिखाई कहाँ का नहीं दे रहा है, दूर का। तो वस्तु की दूरी u क्या हो जाएगी, माइनस अनंत। प्रतिबिंब v बराबर माइनस x, x क्या है, निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु। माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा एक ऐसा बनाता है वास्तविक, और वास्तविक में माइनस होता है। तो हमारे पास v आ गया, u आ गया, f निकाल सकते हैं। f बराबर क्या होता है, u इंटू v बटे u प्लस v। प्लस होता है कि माइनस, हाँ माइनस होता है। तो देखना यहाँ से u इंटू v, u का मान कितना है, माइनस अनंत। नहीं, इसको ना इससे करते हैं, इसमें लफड़ा हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/- x माइनस 1/- अनंत। 1/- अनंत क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से f क्या आ जाएगा, -x। ये पहला फार्मूला किसके लिए है, निकट दृष्टि दोष के लिए। दूसरा इसके लिए निकालते हैं,
दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। लिखना, यह दोष वृद्धावस्था में होता है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, यह दोष वृद्धावस्था में होता है जिसमें न तो पास की न तो दूर की, जिसमें न तो पास की न तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसमें न तो पास की न तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा इसके लिए द्विफोकस लेंस लगाना चाहिए, तथा इसके लिए द्विफोकस लेंस लगाना चाहिए। चौथा नंबर लिखना, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। लिखना, यह दोष जन्म से होता है, मतलब ये जेनेटिक है। दृष्टि वैषम्य, यह दोष जन्म से होता है जिसमें क्षैतिज व ऊर्ध्व तलों, जिसमें क्षैतिज व ऊर्ध्व तलों के बीच, जिसमें क्षैतिज व ऊर्ध्व तलों के बीच अंतर विभेदित नहीं होता है, अंतर विभेदित नहीं होता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस लगाना चाहिए, इसके लिए बेलनाकार लेंस लगाना चाहिए।